एक बड़े और अभूतपूर्व सैन्य ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के भीतर गहराई तक सटीक हमलों की एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका सीधा निशाना ईरान का परमाणु और सैन्य ढांचे को तबाह करना है। यह हाल के इतिहास में दो कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच में सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर टकरावों में से एक है, जिसने क्षेत्रीय स्थिरता की नींव को हिलाकर रख दिया है। लेकिन यह सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है। इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा वो ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल मैप को नया आकार दे सकता है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में हलचल भी मचा सकता है। ईरान का वैश्विक तेल उत्पादन भले ही केवल 4% का ही हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक लिहाज से बेहद ताकतवर बना देती है। होमरूज जलडमरू एक संकरा समुद्री रास्ता, जहां से दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा होकर गुजरता है। वहां किसी भी तरह की रुकावट तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है, जिससे महंगाई एक बार फिर भड़क सकती है और पहले से ही नाजुक ग्लोबल इकोनॉमी गहरी अस्थिरता के दौर में जा सकती है। अगर क्षेत्रीय ताकतें जैसे सऊदी अरब, यूएई और इराक कोई भी पक्ष लेती हैं, तो ऊर्जा समीकरण रातों रात बदल जाएंगे। सप्लाई चेन्स, ट्रेड रूट्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा, सब कुछ दांव पर लगा है। केंद्रीय बैंक पहले ही महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल राह पर चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये संकट लंबा खिंचता है, तो ये नाजुक संतुलन तेजी से बिगड़ भी सकता है। ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है, ये एक ऐसा क्षण है जो पूरे दशक को परिभाषित कर सकता है, चाहे वो युद्ध हो, कूटनीति हो या वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का नाजुक भविष्य। इजरायली हमले ने ईरान की महत्वपूर्ण तेल ढांचे को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, लेकिन उसके प्रमुख सैन्य ठिकानों और परमाणु संवर्धन केंद्रों पर सटीक वार किए, जिनमें अति संवेदनशील नतांज और फर्दो साइट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, ईरान की मिलिट्री हाई कमांड को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैनी सलामी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं, जो मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के प्रमुख भी थे। साथ ही दो परमाणु वैज्ञानिकों और ईरान के परमाणु वार्ता टीम के एक सदस्य के भी मारे जाने की खबरें हैं। यह सटीक हमले कई वर्षों से चल रही गुप्त कार्रवाइयों और बढ़ते तनाव का परिणाम है। इनकी टाइमिंग भी पूरी तरह स्ट्रेटेजिक लगती है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान से परमाणु वार्ता के लिए तय की गई 60 दिनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिससे एक बड़ा कूटनीतिक प्रतिबंध हट गया है। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए की कड़ी निंदा, जिसमें तेहरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को छुपाने के प्रयासों को उजागर किया गया है, जिसने इस कार्रवाई के लिए और भी ठोस आधार प्रदान कर दिया। अब भले ही ईरान दुनिया का प्रमुख तेल निर्यातक ना हो, वो वैश्विक आपूर्ति का केवल लगभग 4% का योगदान देता हो, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति बेहद अहम है। असल खतरा उत्पादन का नहीं, बल्कि भूगोल का है। दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब टकराव के निशाने पर है। दुनिया का लगभग 20% कच्चे तेल इसी संक्रिय रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह संघर्ष इस इलाके तक फैलता है, तो एनर्जी मार्केट्स में हड़कंप मच सकता है, तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं और पहले से ही नाजुक ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई की लहर फिर से लौट सकती है। इजराइल ईरान के बढ़ते संघर्ष ने दुनिया के महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों को खतरे में डाल दिया है। इससे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और वैश्विक व्यापार में भी हलचल दिखाई दे रही है। इन सब में एविएशन सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है। ईरान, इराक और जॉर्डन के ऊपर के एयर स्पेस समय समय पर बंद किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी एयरलाइंस को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है और खर्चा भी बढ़ रहा है। भारत के लिए भी यह एक चिंता का विषय है,
क्योंकि यूरोप के साथ उसका 80% से ज़्यादा का व्यापार है, जो कि रेड सी के रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में डीले, बढ़ते फ्रेट रेट और महंगाई का दबाव भारत पर भी दिखाई पड़ सकता है। ईरान इस समय कई मोर्चों पर संकट से घिरा हुआ है। सैन्य स्तर पर उसके वरिष्ठ कमांडरों और अहम ठिकानों को हुए नुकसान ने उसकी संभावित और संतुलित जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। हालांकि तेहरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें कुछ तेल अवीव तक भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके पास सीमित विकल्प बचे हैं क्योंकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से ईरान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। उसके पास अपने बचे हुए प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए जवाबी कार्रवाई करने की कुछ ताकत अभी भी बची है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल और पश्चिमी देशों की कार्रवाई से ये गुट काफी कमजोर हो गए हैं। इजराइल के साथ पूरी तरह से युद्ध की संभावना, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं, रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई को बहुत जोखिम भरा बना देती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने मामले को और भी अधिक जटिल बना दिया है। इसका एनरिचमेंट प्रोग्राम अब सबके सामने उजागर हो चुका है और इसे बाधित भी किया गया है। अब ईरान सरकार को तय करना है कि वह परमाणु हथियार बनाने की ओर आगे बढ़े, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का खुला उल्लंघन होगा, या फिर दिखावे के तौर पर ही सही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता रहे।